ये बच्चों जे एडवांस का क्वेश्चन नंबर 1 है, 2023 का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को सारे बच्चे देखने के बाद इसमें करेक्शन जरूर कर लें, क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन में ये जो पूरे पूरे ब्रैकेट्स लगे हैं ना, ये पूरे पूरे ब्रैकेट्स सिर्फ यहाँ पे है। मतलब इसमें जो 5 है वो आर टाइम्स है, यहाँ पे भी जो 5 है वो 98 टाइम्स है, यहाँ पे जो 5 है वो 99 टाइम्स है। तो आप इस पे करेक्शन जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये जो ऊपर से ब्रैकेट लगे हैं ना, वो पूरे एंड तक शामिल किए गए हैं, वो एंड तक नहीं है। वो जो 555 है, सबसे पहले वो आर टाइम्स है। यहाँ पे बच्चों जो 555 है, यहाँ पे वो 98 टाइम्स है। यहाँ पे बच्चों 555 जो है 99 टाइम्स है। अब बच्चों आप लोग क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करिए। क्या लिखा है कि आपके पास 7 और फिर लास्ट में लिखा है 7 और बीच में 5555 कितनी बार लिखा है? ये बच्चों आर टाइम्स लिखा हुआ है। तो बच्चों आर टाइम्स ऑफ 5 हो गया, और 7 को मिला करके 2 डिजिट और हो गई, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हो गई इसमें R+2। तो बच्चों ये लिखा हुआ है कि ये R+2 डिजिट नंबर है, जहां पे फर्स्ट और लास्ट डिजिट 7 है और जो रिमेनिंग डिजिट्स है वो आपकी 5 है। कंसिडर द सम। कोई बच्चों आपके पास सम गिवन है, कह रहा उस सम को एक्सप्रेस करो इस फॉर्म में। जैसे ही बच्चों उस सम को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे तो पूछ रहा है एम और एन क्या होगा। तो सबसे पहले अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सम लिखते हैं। देखिए भाई, सम क्या है? सम में लिखा है 77 प्लस 757 प्लस 7557। ऐसे करते बच्चों चलता चला जा रहा, लिखा है 755, ऐसे करके 57। ये बच्चों याद रखिएगा, ये 98 टाइम्स है 5। अब बच्चों इस तरह की सीरीज कभी भी आती है तो अमूमन सारे बच्चे जो करते हैं वो सीरीज को एस मान के फिर से एक बार दोबारा लिखते हैं। तो दोबारा हम इसको लिखते हैं, फिर हम यहाँ पे 77 लिखेंगे प्लस 757 लिखेंगे, और ऐसे करते करते हम जो इसका आखिरी वाला टर्म होगा वो शिफ्ट हो जाएगा। यानी आखिरी वाला टर्म हो जाएगा प्लस 755, ऐसे करके 57, ये होगा 98 टाइम्स। उसके पहले वाला जो बच्चों टर्म होगा उसमें 555 कितनी बार होगा? 97 टाइम्स होगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब बच्चों आपने क्या किया? आपने सोचा कि भाई अगर हम माइनस करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि माइनस करने पर यहाँ पे ये टर्म दिक्कत देगा, सिमेट्रिकली माइनस नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक में 598 टाइम्स है और एक में 5 जो है 97 टाइम्स। तो आपने क्या किया, जो सेकंड वाली इक्वेशन अभी आपने लिखी है उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों जैसे ही 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो हर जगह एक आगे जीरो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा जीरो। अब बच्चों हर बार की तरह इन दोनों इक्वेशंस को आप आपस में माइनस करिए। जैसे बच्चों इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे तो s माइनस 10s कितना हो जाएगा? माइनस का 9s हो जाएगा। ये 77 हो जाएगा। ये 757 माइनस 770, तो ये बच्चों हो जाएगा माइनस का 30। ये भी बच्चों हो जाएगा, आप माइनस करके देख लीजिए तसल्ली से, ये माइनस का 13 ही है। ऐसे करते करते बच्चों यहाँ पे भी माइनस का 13 आएगा, और आखिरी वाला जो बच्चों टर्म आएगा माइनस होकर के, वो भी आप लिख लीजिए। वो आएगा 75555 यहाँ बच्चों अभी भी याद रखिएगा, ये 98 टाइम्स है 5। अब बच्चों आप ध्यान से देखिएगा, -13 को देखना है कि कितनी बार आ रहा है, ये 2 बार आ रहा है कि 3 बार आ रहा है, ये कितनी बार लिखा होगा। तो बच्चों आपको देखना पड़ेगा कि यहां से लेकर के यहां तक नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं टोटल। पहले तो आप ये देखो, तो तुम कहोगे सर यहां से लेकर के यहां तक अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे, और या यहां से लेकर के यहां तक हम नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे, तो हम आपको बता देंगे। हमने कहा कैसे बताओगे? कहोगे सर यहाँ पे 5 एक बार है, यहाँ पे 5 2 बार है, फिर यहाँ 5 3 बार होगा, यहाँ पे 5 98 टाइम्स है। तो सर यहाँ से तो क्लियर हो रहा है कि 5 जो है वो 98 टाइम्स आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 98 है। इसका मतलब बच्चों यहां से लेकर के यहां तक टर्म्स कितने थे? 99। लेकिन बच्चों को पहले वाले टर्म को छोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि पहले वाला टर्म कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है इन वाले टर्म्स में।
लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि 5 यहाँ से यहाँ तक कितनी बार आ रहा है, पहले एक बार, फिर दो बार, फिर 98 टाइम्स। इसका मतलब -13 भी यहाँ से यहाँ तक कितनी बार आया होगा, 98 टाइम्स। तो बच्चों अगर हम अगला स्टेप लिखें तो हमारा हो जाएगा -9s इज इक्वल टू 77 -13 इंटू 98 माइनस, उसके बाद बच्चों 7 5 5 5 ऐसे 5 और फिर 7 0। और बच्चों याद रखिएगा ये जो 5 है ना, ये अभी भी कितने टाइम्स है, 98 टाइम्स, ये ना भूलिएगा। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा, जरा ये माइनस वगैरह करके आप एक बार जरा हमको चेक करके बताइए। मैं अलग से माइनस करता हूँ मल्टीप्लाई करके, जरा आप सभी लोग अपनी कॉपी में खुद से माइनस करिए एक बार। तो बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, फाइनली ये आएगा 13 इंटू 98, 13 इंटू 98 आया 1274, ठीक है। उसके बाद आप 1197 आएगा। तो बच्चों मैं लिख देता हूँ यहाँ पे -9s इज इक्वल टू माइनस का 1197 माइनस, उसके बाद बच्चों ये लिखा हुआ है 7 टाइम्स 5 5 ऐसे करके 570, और ये 5 अभी भी 98 टाइम्स। यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। अब ध्यान से देखो बच्चों, आपको जो प्रूफ करना है उसमें जो 5 है, ध्यान से देखो, जो आपको प्रूफ करना है ना एस, उसमें जो 5 है वो कितने टाइम्स है, क्योंकि सर वो 99 टाइम्स है। तो हमने कहा यहाँ पे भी हम 5 को 99 टाइम्स ले लेते हैं। तुमने कहा सर कैसे, हमने कहा ब्रेक कर देते हैं इसको। भाई हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, जो आखिरी का 70 है ना, भाई अगर हम इसको पूरी तरह से ओपन करेंगे तो सबसे पहले लास्ट वाला टर्म क्या आएगा, 7 इंटू 10, यही तो आएगा। चलिए भाई, तो 7 इंटू 10 जो लास्ट वाला टर्म आएगा उसको मैं बच्चों कुछ स्टाइल से लिख देता हूँ। यहाँ से देखिएगा, मैंने आखिरी वाले 70 को ऐसे लिख दिया 57 प्लस 30। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ऐसा लिखने पर बच्चों क्या हुआ कि जो 598 टाइम्स आ रहा था अब वो 99 टाइम्स हो गया, और यही आपकी रिक्वायरमेंट है ना। अब बच्चों क्या करो कि पूरी इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि माइनस आपको बार बार नजर आ रहा है। तो माइनस का मल्टीप्लाई करते ही आपके पास सीरीज धीरे धीरे फॉर्मेशन हो रही है। ये 99 टाइम्स सही, और ये बच्चों प्लस का 13 मैंने अलग कर दिया। अब बच्चों अभी काम करो, 1197 ये तो आ गया, 1197 उसमें आप ऐड कर दो 13, तो आ जाएगा 1210। लिख लो 1210, यानी कि 75555, ये तो आ रहा था 99 टाइम्स, ये तो आपकी रिक्वायरमेंट थी, प्लस 1210 ये आपका। उसके बाद बच्चों आपको एस निकालना था, तो एस निकालने के लिए आपने क्या किया, एस निकालने के लिए आपने 9 से डिवाइड कर दिया। तो इसको बच्चों जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से नजर आएगा, आपका आंसर। उसको आपको ऊपर आंसर से कंपेयर करना है। उसने लिखा था एम और एन जो है नेचुरल नंबर है जो कि 3000 से कम है, और वो है भी। और बच्चों आपको फाइनली एम प्लस एन निकालना है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका एम है और ये आपका एन है। तो अगर आप एम प्लस एन निकालेंगे तो आपका एम प्लस एन निकल के आ जाएगा 1210 प्लस 9, दैट मीन्स आपका आंसर आ जाएगा 1219। ये बच्चों आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। थैंक यू।